साथियों, आप लोग देख रहे हैं लौकुश न्यूज़। इस वक्त अभी हम लोग चंपारण में हैं और चंपारण के चकिया में और कानपुर प्रखंड और भुवन छपरा गांव में है। और हमारे साथ चाचा जी हैं, बालकिशोर राम जी हैं और उनकी पत्नी का याद यहाँ पे है, स्वर्गीय शारदा देवी जी हैं। और अपनी पत्नी के याद में लगभग 65 लाख की लागत से स्मारक बना दिए। पहले इस स्मारक को देखिएगा ध्यान से, पूरा कितना अच्छा से सजावट किया गया है, कितना अच्छा से टाइल्स मार्बल सब कुछ लगाया गया यहाँ पर। देखिए टाइल्स मार्बल नीचे सब कुछ इतना अच्छा से बेहतरीन ढंग से सजावट किया गया। ऊपर दिखाइएगा पंखा भी लगाया गया क्योंकि 24 घंटा पंखा चलता है। बाकी बालकिशोर राम जी से ही जानने का प्रयास करेंगे कि इतना अच्छा प्रेम और इतना अच्छा स्नेह अपने पत्नी के द्वारा पत्नी के याद में कर दिए हैं। इनका एक जॉब था, सुनने में आया था, ये भी बात कीजिए, पत्नी इनको पढ़ाई लिखाई सब कुछ पत्नी की है। बाकी क्या सच्चाई है इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? जी बालकिशोर राम। भुवन छपरा, प्रखंड कल्याणपुर, थाना चकिया, जिला पूर्वी चंपारण का मैं निवासी हूँ जी। और ये जो तस्वीर किनका है? ये मेरी पत्नी शारदा देवी की है। पत्नी शारदा देवी का? जी हाँ। और आपने इनको बनवाया है? जी हाँ, हमने बनवाया है। क्यों? पत्नी का त्याग है, बहुत त्याग होता है। हाँ। सीता जी सब कुछ होता है, किसी के कहने से उनको वनवास ले लिए, रामचंद्र जी के कहने से कि हाँ इस तरह से रामचंद्र जी को उत्पन्न हुआ तो चली गई। उनका भी त्याग न था, त्याग था। हाँ। इनका भी त्याग है कि इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, हम नॉन मैट्रिक थे, अपना गहना बेच करके पढ़ाई। यहाँ तक आपको बता दें कि उस समय मेरी स्थिति 80 के पहले इस तरह का था कि शाम को खाते थे, सुबह के लिए सोचते थे, सुबह खाते थे, शाम के लिए सोचते थे। भाई में अकेले हैं, हमारे बाबूजी दूसरा में पढ़ते थे तब मर गए। अब शाम को खाते थे, सुबह कभी कभी ना अक्सर ही उपास रह जाती थी। हम माँ को खिलाती थी। यहाँ हम आपको बता दें कि आजकल शादी ब्याह होता है, एक ठो देखा सुनी करके मामतारी करती है और एक ठो लव मैरिज होता है। तो हमारा तो देखा सुनी करके किया गया था जी। मेरी पत्नी शादी में आई, हमारी स्थिति देख करके गाना बेच दिया, हमको एडमिशन कराई, मैट्रिक कराई और अपने उपास रख के हम दोनों आदमी को खिलाती थी। कभी कभी मालूम हो जाता था तो हम बैठा कर खाना खाते थे, उसमें से आजा खिलाते थे कि तुम खा लो, आधा हम खा लेंगे। अच्छा। हम खिलाते थे। पत्नी 46-45 साल साथ हम लोग रहे, हमसे पहले कभी नहीं खाई है। 45-46 साल पहले हमसे कभी नहीं खाया है। हमको रुस्सा-फुली हो जाता था दोनों पत्नी में। क्यों? कि बेटा सा थोड़ा सा निकल गया मैंने पढ़ाई लिखाई में, इसीलिए बोलते थे कि माँ का दायित्व होता है कि बाप फादर है तो कहीं बाहर चला जाता है, माँ का दायित्व होता है तुम न बोलती हो। इसीलिए कि तूता मैं हो जाए, 2 दिन 3 दिन नहीं खाते थे, ये भी नहीं खाती थी। लेकिन हम आज तक ले अंगुली पत्नी पर नहीं उठाया, हे छोड़कर रे कभी नहीं कहे। हमारी पत्नी भी पतो है तो पतो से नामे धके बोलती है, नामे धके बोलती है। हम रे नहीं कहे, हम सोचते हैं कि एक चाटी मार देंगे न बात समझेगी तो कल क्या करेंगे, काट देंगे थोड़े नहीं। आज गाली दे रहे हैं, कल क्या करेंगे। तो हम जो चीज़ जो नहीं मानता है उसको प्रेम से समझाइएगा, मामला सलट जाएगा, झगड़ा धनों को हो। तो ये पत्नी के देखिए कि इतना स्थिति मजबूर उस समय था कि मार्किन जानते हैं आप लोग, मार्किन जो कफन दिया जाता है हिंदू में चाहे मुसलमान में, जो सबसे गरीब होता है तो झलासी आर पार देखने लायक होता है, वो हाँ। कफन लोग देता है। नलगिलाट आप लोग देखेंगे, मरवाड़ी सब बैठने के लिए गाढ़ा का बनाता है, नलगिलाट बोलता था। उस समय ही पहनती थी, उस समय ही मार्किन पहने बिना पेटीकोट का। अच्छा। त्याग नहीं हुआ। उस समय साया आजकल कहते हैं पेटीकोट, उस समय साया लोग कहता था, साया लोग कहता था। तो जो धनी मनी आदमी होते थे वो साया बनवा कर फीता वाला पहनते थे, और जो गरीब लेते थे 1 मीटर के 100 मीटर के लेकर के यहाँ गांठ बांध करके और वो लोग पहन देता है। वो भी मेरे पति ने नहीं पहनी हुआ, बिना पेटीकोट का, बिना का साया का पहनी है। त्याग नहीं हुआ, इससे बड़ा क्या आपको प्रूफ चाहिए? क्या त्याग से ये पत्नी के लिए? अच्छा, इतना बड़ा त्याग अपने पति के लिए किया। तो सब त्याग किया। अच्छा, आपका जो शादी कब हुआ था? 1980 में हुआ था, हम नॉन मैट्रिक थे उस समय। अच्छा, नॉन मैट्रिक में ही शादी हुआ? जी हाँ। और आपकी पत्नी क्या पढ़ाई? पत्नी मेरे जाहिल थी, नहीं पढ़ी। वो भी नहीं पढ़ी जी ना, लेकिन आपको पढ़ा रही? हमको पढ़ाई, लेकिन अच्छे अच्छे लोग से अच्छा से बात कर लेती थी। शुद्ध हिंदी जैसे हम आप बोल रहे हैं उस तरह बात करती थी, आते जाते बोलते बोलते अभ्यास